सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गण लोलमनायासं परमायासम् माया कल्पित नानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमानाथमनाथं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् नंदनंदन पदारविंदयो स्यन्दमान मकरन्दबिन्दवः सिन्धवः परमसौख्यसम्पदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम् नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्मजीव मायात्रितत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ बकबक होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो
गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। वृंदा विपिन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में शास्त्रों वेदों के द्वारा आप लोगों को यह बताया गया, मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं और मेरे नाम के तत्व को ब्रह्म कहते हैं। और ये जीव और ब्रह्म दोनों में अभिन्न और भिन्न दोनों प्रकार के संबंध हैं। और ये जीव उस ब्रह्म की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, और भगवान का, ब्रह्म का नित्य दास भी है। जीव की अनेक परिभाषाएं बताई गई कि जीव अणु है, स्पष्टा, दृष्टा, कर्ता, भोक्ता आदि गुणों से युक्त है और हृदय में रहते हुए समस्त शरीरों में व्याप्त रहता है, चेतना उत्पन्न किए रहता है। और यह जीव उस ब्रह्म के साथ साजात्य संबंध भी रखता है, सादेश्य संबंध भी रखता है, सायुज्य संबंध भी रखता है और सख्य संबंध भी रखता है। अर्थात जीव का ब्रह्म के साथ समस्त संबंध है। और दूसरी तीसरी शक्ति माया है, उसके साथ जीव का अनित्य संबंध है, आगंतुक संबंध है। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो लोहा गर्म हो जाता है, आग बन जाता है, लेकिन आग है नहीं वो, ये उसका आगंतुक अग्नि का संबंध है। फिर हम लोहे को जब बाहर रख दें या पानी में डाल दें तो वो संबंध उसका आगंतुक समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जीव का संबंध माया से नहीं है। यदि जीव माया का परित्याग कर दे या किसी प्रकार से भी माया इसको छोड़ दे तो ये जीव का जो नित्य संबंध है, नित्य दासत्व है, वो भगवान से ही था, है, रहेगा। पश्चात आपको बताया गया कि ये ब्रह्म जिसको जान करके जीव और ब्रह्म दोनों का ज्ञान होता है, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसे कोई नहीं जान सकता। फिर भी अनंत जीवों ने जाना है
अतः वेदों ने कहा, हाँ, मैं जिस पर अर्थात भगवान जिस पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देते हैं, वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है। मैं और मेरा इस प्रश्न का समाधान कर लेता है। ऐसे अनंत जीवों ने किया है, करेंगे, कर रहे हैं। उस कृपा का भी आधार बताया गया कि अपनी शक्ति साधना से कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? इसलिए कि न कोई भगवान के बराबर है, न कोई भगवान से बड़ा है। सब उनके दास हैं, उनके अंश हैं। इसलिए मांग कर, जैसे कोई अशक्त व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति अशक्त होता है, तो दूसरे से मांग करके जिसके पास वो सामान हो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। अतएव कर्म, ज्ञान, तप, योग, कोई भी विश्व का साधन भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं प्राप्त करवा सकता। सब साधन माइक वस्तुओं को ही प्रदान करने में समर्थ होते हैं। वो चाहे छोटी सी वस्तु हो, जैसे हम संसार में खाना पीना कपड़ा इन सब का प्रबंध करते हैं, और चाहे वो ब्रह्मलोक तक का सामान हो, रिद्धि सिद्धि वगैरह हो, ये सब तो मिल जाएगी साधना से। लेकिन भगवान की कृपा और भगवान की दिव्य शक्ति ये तो मांगने से ही मिलेगी। उसी को भक्ति कहते हैं। शरणागत हो करके ठीक ठीक मांग करके, ठीक ठीक मांगने का मतलब शब्द जाल नहीं, पाखंड नहीं, छल कपट रहित होकर जिस स्टेज में हम पैदा हुए थे उस समय हम छल कपट रहित थे। ये तो संसार वालों से हमको ये दान मिला है। आज हम 420 के नेता हो गए हैं। अनेक प्रकार के तर्क, कुतर्क, अतितर्क, डाउट और अशांति अपने आप मोल लिया है हम लोगों ने, भगवान ने नहीं दिया। तो जैसे हम पैदा होते समय भोले भाले अनजान थे, इसी अवस्था में फिर जाना होगा, जाना होगा। नोट कर लीजिए, हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे संसार में ऐसे लोग तो 99% हैं। हम सर नहीं झुकाएंगे भगवान को, और सबको झुका देंगे, गधे को भी, कुत्ते बिल्ली को भी, और झुकाते हैं, देंगे नहीं। प्रतिक्षण हम आनंद के लिए क्या नहीं करते, किसके आगे सर नहीं झुकाते, लेकिन भगवान के आगे नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उसके पास आनंद है। जिसके पास नहीं है उसके आगे सर झुकाएंगे। ऐसे हम लोग परम बुद्धिमान हैं, मनुष्य है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानम हितेषाम अधिकः, सब योनियों से अधिक ज्ञान है इस मानव देह में। स्वर्गिणो
पियतमिच्छन्ति, देवता लोग चाहते हैं इस देह को और उसी का परिणाम भोग रहे हैं 84 लाख योनियों में। पिकनिक, ये पिकनिक है, चप्पल खाने की पिकनिक। तुमने कितने चप्पल खाए? 25। तेरी के मैंने तो 50 खाए। ये हम लोगों की बुद्धि का विषय है। तो भक्ति के ही द्वारा भगवत कृपा मिलेगी। तदर्थ बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान आपको दिया गया, लेकिन ये सब बातें किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा ही हल होंगी। अतएव उस तत्व पर भी विस्तार पूर्वक विचार किया गया और बताया गया कि 2 लक्षण महापुरुषों के प्रमुख होते हैं। एक तो माया न हो और एक भगवान हो उसके अंदर। ये गधे की अकल से समझिए। माया न हो क्या मतलब? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो माया के गुण हैं, ये सब न हो, निकल गए हो। और दूसरा लक्षण है कि भगवान के सब गुण आ गए हो, भगवत प्रेम। इस विषय में पहले तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। अर्जुन, तू काम, क्रोध, लोभ ये तीनों को छोड़ दे, बस शांति को पालेगा। 16-21। फिर भगवान ने कहा चल 2 को छोड़ दे, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। 3:37। अच्छा चल 1 को छोड़ दे। विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, भागवत का वाक्य। और अर्जुन से भगवान ने इसी आशय से कहा विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। कामनाएं छोड़ दे बस। अभी आप 2 कह रहे थे, कभी 3 कहते हैं, अब कहते हैं केवल कामना छोड़ दो। आपकी जबान है क्या है? अरे देख गधे, ऐसा है कि ये क्रोध और लोभ जो है, इसकी जो जननी है माता, वो कामना है। कामना पूरी हो गई, लोभ पैदा हो गया। कामना नहीं पूरी हुई, क्रोध पैदा हो गया। वो चाहे छोटी सी कामना हो, बेटा पानी पिला दे, नहीं उठा। हमने कहा पानी पिला दे जा, नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है, आ गया क्रोध। अरे बोलो भी नहीं, आप लोग बैठे हैं, जरा एक कुहनी से अपने बगल वाले को ऐसे कर दो तो देखो क्या बात है। कुछ भांग पी के आया है क्या? हो गई गुत्तम गुत्ती। कामना पूरी हुई, लोभ आया।
1,00,000 मिला 2,00,000 का प्लान बन गया, 1 करोड़ मिला 2 करोड़ के लिए प्लान बन गया। बात पहले तो कहा था बस रोटी दाल का हिसाब बैठ जाए फिर हम भजन करेंगे। अब ये रोटी दाल कब खत्म होगी? कभी नहीं हो सकती। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है। ये संसारी चीज जो आप लोगों की मृत्युलोक की है, ये तो सब कूड़ा कबाड़ा है, पाखाना के समान है। स्वर्ग के समान दिव्य, फिर भी उसका राजा तृप्त नहीं है, अशांत है। जिसके यहां अप्सराएं हैं, जो अप्सरा बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र विश्वामित्र वगैरह को भ्रष्ट कर सकती हैं, वो इंद्र हमारे मृत्युलोक में गौतम की स्त्री से संभोग के लिए गौतम का रूप धारण करके आया। ये गंदा शरीर हमारे संसार में है, मलई मल भरा है अंदर, और स्वर्ग के शरीर में तो खुशबू आती है। ये कामना का रोग है। देखो कच्चा चिट्ठा, और हम तो छोटी छोटी चीज की कामना करते हैं कि ये मिल जाए, वो मिली, अरे ये तो आनंद तो मिला नहीं, इसके आगे वाला मिल जाए। ये लोभ, नहीं मिला क्रोध, इतना क्रोध की आत्महत्या कर लेते हैं लोग। एक और पाप, प्रेत योनि मिलेगी। तो कामनाएं छोड़ दो तो क्रोध लोभ साथ चले जाएंगे अपने आप, जैसे गहरी नींद में।